बहुत वक्त पहले की बात है। भारत के एक पुराने कस्बे गुंदवा में एक अकेला इंसान रहा करता था, राशिद कसाई। उसका नाम कसाई इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहले जानवरों की कुर्बानी देता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसने वो काम छोड़ दिया और एक नया पेशा अपना लिया, कब्र खोदने का काम। कब्रिस्तान का एक कोना ऐसा था जिसे लोग पुराना हिस्सा कहते थे। वहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि वो जगह वीरान, उजड़ी हुई और डरावनी लगती थी। वहाँ पुराने पेड़ों की जड़ें कब्रों के ऊपर से निकल चुकी थी और बहुत सी कब्रें टूटी हुई थी। एक दिन मौलवी साहब ने राशिद को बुलाया और कहा, पुराने हिस्से में एक मकबरा है, बहुत सालों से बंद पड़ा है। किसी बुजुर्ग की वसीयत है कि उसे साफ किया जाए। राशिद ने हामी भर दी। अगले दिन सुबह राशिद फावड़ा और एक पुरानी लालटेन लेकर उस मकबरे की तरफ बढ़ा। रास्ता कांटों और सूखे पत्तों से भरा था। मकबरे का गेट जंग खाया हुआ था और जमीन में उगे हुए पेड़ उसे ढक चुके थे। जब उसने दरवाजा खोला तो एक तेज सीलन भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे मिट्टी और मरे हुए शरीर की। राशिद ने एक कोने में खुदाई शुरू की। जमीन सख्त थी, लेकिन कुछ गहराई पर उसे मिट्टी नरम लगने लगी। तभी अचानक एक बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई, जैसे कोई कब्र के अंदर से सांस ले रहा हो। राशिद का दिल धड़क उठा, पर वो रुका नहीं। उसने खुदाई जारी रखी। थोड़ी ही देर में उसे एक लकड़ी का ताबूत मिला, मगर अजीब बात यह थी कि ताबूत उल्टा था। सिर की जगह पांव और पांव की जगह सिर। उसने धीरे से लकड़ी हटाई। अंदर एक लाश थी, लेकिन ये कोई साधारण लाश नहीं थी। लाश उल्टी लटकी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी और उनमें से खून की धारा बह रही थी। राशिद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लाश के मुंह से आवाज निकली, मैंने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, नहीं कभी तौबा की। अब मेरी रूह लटक रही है उल्टी कब्र में, हमेशा के लिए। राशिद घबरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसके हाथ कुछ स्पर्श करता है, एक छोटी सी किताब। वो कुरान शरीफ का हिस्सा था। कांपते हाथों से राशिद ने उसे खोला और सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। जैसे ही वो पढ़ता गया, लाश के चेहरे पर डर उतरने लगा। खून की धारा रुक गई और कुछ ही पलों में वो लाश धुएं में बदलकर उड़ गई। राशिद देर तक वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ, बेहोश सा। जब वो उठा तो उसने उस ताबूत को फिर से जमीन में दफनाया और एक पत्थर पर खुद अपने हाथों से लिखा, जो तौबा से भागता है वो मौत के बाद भी लटका रह जाता है। उस दिन के बाद राशिद ने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी। हर रात कुरान की तिलावत करने लगा और वो पुराना मकबरा, कभी किसी ने वहां दोबारा कदम नहीं रखा।